एक ऐसी कौम जिसको अल्लाह ने पानी में डुबोकर हलाक कर दिया, एक आंधी जिसने पहाड़ों जैसे मजबूत लोगों को खजूर के सूखे तनों की तरह उड़ा दिया, एक ताकतवर बादशाह जिसने अल्लाह का मुकाबला करने के लिए दुनिया में ही जन्नत बना डाली। 300 साल बाद जब वो उस जन्नत को देखने के लिए निकला तो उससे पहले ही उसकी रूह कब्ज कर ली गई। एक ऐसी चीख जिसने दुनिया के ताकतवर लोगों को एक लम्हा मोहलत न दी, एक छोटा सा मच्छर जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को तड़पा तड़पा कर मार डाला, एक फिरौन जो कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, आज उसकी लाश म्यूजियम में शीशे के अंदर बंद है, और एक ऐसा शख्स जिसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए कई आदमियों की जरूरत होती थी, एक लम्हे में अपनी तमाम दौलत के साथ जमीन में धंस गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मौजूदा दौर तक वो कौन लोग थे जिन्होंने अल्लाह को चैलेंज किया और फिर उनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। तारीख के पहले दिन से लेकर आज तक हर एक का अंजाम इससे ज्यादा खौफनाक है जितना आप सोच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बादशाह ने कहा था मैं भी जिंदा कर सकता हूं और मार सकता हूं। ये तो मैं भी कर सकता हूं और अभी करके दिखाता हूं। लेकिन जब उससे कहा गया कि सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ तो क्या हुआ। क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे उसकी लाश इतनी सड़ गई कि कोई करीब नहीं गया। और सबसे हैरान कुन बात, जिस फिरौन ने कहा था मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं ही तुम्हारा रब हूँ और तुम सब लोग मेरी ही इबादत करो वरना अंजाम बुरा होगा। मरते वक्त उसने क्या कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर वही जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए और जो मूसा का रब है। और अल्लाह ने उसकी लाश को आज तक क्यों महफूज रखा। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, आपको गुरूर से बचाएगी, आपको बताएगी कि इंसान की ताकत अल्लाह की कुदरत के सामने कितनी कम है। लेकिन इंतबाह, ये कहानियां इतनी खौफनाक हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिरी वाकया वो अभी चंद साल पहले का है। शायद आपके शहर में भी ऐसा हो रहा हो। तो चले शुरू करते हैं। हजरत आदम के बाद सबसे पहली कौम जिसने अल्लाह को मानने से इनकार किया वो थी कौम नूह। सबसे पहला बड़ा वाकया है कौम नूह का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी कौम ने इनकार किया और कहा ये तो एक आम इंसान है, अगर अल्लाह को पैगाम भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। हम एक अजीम कौम हैं और हमारे लिए अल्लाह कभी भी एक मामूली इंसान को नहीं भेज सकता। उन्होंने हजरत नूह का मजाक उड़ाया और कहा अगर तुम्हारा खुदा इतना ताकतवर है तो हमें अजाब क्यों नहीं देता। अगर तुम्हारा खुदा इतना सच्चा है तो हमें अजाब क्यों नहीं देता। अल्लाह ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि कश्ती बनाएं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि सहरा में एक कश्ती तैयार करो और हम तुम्हारी मदद फरमाएंगे। जब कश्ती मुकम्मल हुई तो जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरी कौम पानी में डूब गई। सिर्फ वही लोग बचे जो हजरत नूह के साथ कश्ती में सवार हुए थे। ये था पहला बड़ा सबक उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह को चैलेंज किया। दूसरे नंबर पर है कौम आद। ये कौम जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर थी। वो बहुत लंबे कद के लोग थे और मजबूत इमारतें बनाते थे। उन्होंने पहाड़ों में महल्लात तामीर किए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन कौम आद ने गुरूर में आकर कहा इस दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं। हमें देखकर तो हवाएं भी रुख फेर लेती है, तो कौन है जो हमें गिरा सकता है। उन्होंने हजरत हूद की बात नहीं मानी तो अल्लाह ने उन पर सख्त तरीन आंधी भेजी। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। इस आंधी ने उनकी तमाम इमारतें तबाह कर दी और उनके जिस्मों को खजूर के खुश्क तनों की तरह उड़ा दिया। आज भी उनके आसार यमन में मौजूद हैं। कौम आद का ही एक मगरूर बादशाह था शद्दाद बिन आद। उसका वाकया सबसे हैरत अंगेज है। शद्दाद ने जमीन पर जन्नत बनाने का दावा किया।
अगर मैं ईमान लाऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह ऐसी जन्नत का वादा करता है जिसमें सोने चांदी के बने महल हैं और दूध की नहरें हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। शद्दाद ने पूरी दुनिया से कारीगर बुलाए। उसने अरम जातुल इमाद के नाम से एक शहर बनाया जिसमें सोने चांदी के महल थे, हीरों और जवाहरात के सुतून थे, नहरें बहती थीं, बागात थे। इस शहर को बनाने में 300 साल लगे। जब शहर मुकम्मल हुआ तो शद्दाद अपने लश्कर के साथ अपनी बनाई हुई जन्नत देखने के लिए निकला। जब वो शहर से सिर्फ एक दिन की मुसाफत पर रह गया तो रास्ते में मलकुल मौत सामने आ गया। मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। मुझे 3 साल लगे इस जन्नत को बनाने में। मुझे बस एक बार इसको देख लेने दोगे? तेरा वक्त खत्म हो गया। मुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। और वहीं शद्दाद की रूह कब्ज कर ली गई। अल्लाह ने आसमान से एक जबरदस्त आवाज भेजी जिसने शद्दाद और उसके तमाम लश्कर को तबाह कर दिया। शद्दाद ने अपनी बनाई हुई जन्नत को एक बार भी नहीं देखा। आज भी कहा जाता है कि ये शहर यमन के सहरा में कहीं रेत में दबा हुआ है। तीसरे नंबर पर कौम समूह आती है। ये लोग पत्थरों को तराश कर घर बनाते थे। वो बहुत माहिर कारीगर थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। कौम ने कहा, मन घड़त बातें मत करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो तो वादी के बाहर ऊंची चट्टान से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। अल्लाह ने पत्थर में से एक ऊंटनी निकाली, लेकिन कौम ने उस ऊंटनी को मार डाला। हजरत सालेह ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। 3 दिन बाद एक जबरदस्त चीख आई, एक जलजला आया और पूरी कौम तबाह हो गई। आज भी सऊदी अरब में मदाइन सालेह के मकाम पर उनके पत्थरों में बने हुए घर मौजूद हैं। चौथे नंबर पर आता है बादशाह नमरूद। ये इराक का बादशाह था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में नमरूद ने खुद को खुदा करार दे दिया था। कौन है जो मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस दुनिया का खुदा हूँ। लोग उसकी इबादत करते थे। जब हजरत इब्राहीम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाया तो नमरूद ने कहा, तुम्हारा रब क्या करता है? हजरत इब्राहीम ने कहा, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ और अभी करके दिखाता हूँ। नमरूद ने 2 कैदी मंगवाए, एक को मार दिया और एक को आजाद कर दिया और कहा, देखा तुमने, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। हजरत इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद बेबस हो गया। गुस्से में उसने हजरत इब्राहीम को आग में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। अल्लाह ने नमरूद को सबक सिखाने के लिए मच्छरों का लश्कर भेजा। एक छोटा सा मच्छर उसके नाक में घुस गया और उसके दिमाग में चला गया। ये बादशाह जो खुद को खुदा समझता था, एक छोटे से मच्छर की वजह से तड़प तड़प कर मर गया। 5वें नंबर पर कौम लूत का जिक्र है। ये कौम बेहयाई और बदकारी में डूबी हुई थी। वो लोग ऐसे गुनाह करते थे जो तारीख में पहले कभी नहीं हुए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि हजरत लूत से कहा, अगर तुम हमें रोकोगे तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। उन्होंने खुलेआम गुनाह करना शुरू कर दिया और अल्लाह के अजाब का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। उन्होंने पूरी बस्ती को ऊपर उठाया और उल्टा करके जमीन पर दे मारा। फिर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई।
आज भी बहीरा मर्दार के इलाके में उनकी तबाही के निशानात मौजूद हैं। छठे नंबर पर आता है मिस्र का बादशाह फिरौन। ये सबसे मशहूर मिसाल है। फिरौन ने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं ही खुदा हूँ। उसने खुद को खुदा करार दे दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए। उन्होंने अपनी लाठी को सांप बनाकर दिखाया, लेकिन फिरौन ने कहा, ये तो सिरासर जादू है। मेरे जादूगरों, आओ तुम भी ऐसा कर वो। उसने अपने जादूगर बुलाए, लेकिन वो सब हार गए और ईमान ले आए। फिरौन गुस्से में पागल हो गया। अल्लाह ने उस पर 9 अजाब भेजे, लेकिन फिर भी फिरौन नहीं माना। आखिर में जब फिरौन ने बनी इसराइल का पीछा किया तो हजरत मूसा ने समंदर को अपनी लाठी से मारा और समंदर में रास्ता बन गया। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया। जब वो बीच में पहुंचा तो समंदर बंद हो गया और फिरौन डूब गया। आज भी मिस्री म्यूजियम में फिरौन की ममी रखी हुई है। 7वें नंबर पर है कारून। ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का आदमी था। कारून इतना अमीर था कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर आदमियों की जरूरत होती थी। कारून ने गुरूर में आकर कहा, ये दौलत में अपनी मेहनत से कमाई है, इसमें अल्लाह का क्या काम। कारून एक दिन अपनी दौलत की नुमाइश के लिए निकला। अचानक जमीन में दरार पड़ी। कारून अपनी तमाम दौलत और महल्लात के साथ जमीन में धंस गया। अब बारी है इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन की, और वो है अबू लहब। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे, लेकिन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। जंगे बद्र में मुसलमानों की फतह की खबर सुनकर अबू लहब को इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया। मुबारक हो, अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह अता फरमाई। 7 दिन बाद वो एक खतरनाक बीमारी से मर गया। उसकी लाश इतनी मुताफिन हो गई कि कोई करीब नहीं गया। इसके बाद इसी का एक साथी था, अबू जहल। अबू जहल कुरैश का सरदार था और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। जंगे बदर में 2 नौजवान सहाबी ने अबू जहल पर हमला किया। अबू जहल जख्मी होकर गिर गया और फिर तड़प तड़प कर अपने अंजाम को पहुंचा। अब हम आते हैं जदीद दौर की तरफ। 20वीं सदी में 3 खौफनाक कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स आए जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया। पहला स्टालिन, जिसने 46,000 इबादत गाहों को तबाह किया और फिर फालिश की हालत में तन्हा तड़प कर मरा। दूसरा माओ जे तंग, जिसने 5 करोड़ मजहबी लोगों को मारा और फिर खुद पार्किंसंस की बीमारी में कांपता हुआ और जलील होकर मरा। तीसरा पोल पॉट, जिसने 30 लाख मजहबी लोगों को कत्ल किया और फिर उसे नजरबंद कर दिया गया और इसी खौफनाक तन्हाई में मर मिटा। और मौजूदा दौर में नाइजीरिया का मुबारक बाला, जिसे फेसबुक पर अल्लाह और मजहब की तौहीन की, इसी वजह से उसे 24 साल कैद मिली और शायद अभी तक कैद में ही अपने गुनाह की सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों, ये थे तारीख के वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला को चैलेंज किया। कोई अपनी ताकत पर मगरूर था, कोई अपनी दौलत पर, कोई अपनी सल्तनत पर, लेकिन सबका अंजाम एक जैसा था, जिल्लत और तबाही। इन वाकयात से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर, अमीर या बाइख्तियार क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ नहीं। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह ताला ने ये वाकयात कुरान में महफूज रखे ताकि हम सबक हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।